ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। ये एक विशेष प्रणाम मंत्र है। नारदीया कलौ भक्ति मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। नारदीया भक्ति कलियुग में मोक्ष उपाय में अति श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्ग में जो जाएंगे उनके लिए नारदीया भक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे उपदेश दिए हुए इत्थम येनोपदिष्टम तम रामकृष्णम नमाम्यहम्। श्री रामकृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये उस स्तोत्र का अर्थ है। और पिछले इतवार को हम देखे हैं नारद भक्ति सूत्र। नारद महर्षि के बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल किए हैं और उसके बाद भक्ति के बारे में भी चर्चा किए हैं। और उसके बाद सूत्र क्या होता है, सूत्र का मतलब क्या है, ये भी देखे हैं। आज इस सिलसिले में नारद भक्ति सूत्र में पहला सूत्र, उसको हम अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला हूँ, ये जो स्वामी वेदांतानंद जी उन्होंने इसके बारे में लिखा है। ये मूल बंगाली भाषा में है, लेकिन हिंदी का अनुवाद भी हमें मिलता है, हमारे पुस्तकालय में भी मिलता है, आप ले सकते हैं। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा विषय इससे हम ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको। और पहले सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथातो मतलब अभी, फिर, अभी फिर, भक्तिम भक्ति को, व्याख्यास्यामः व्याख्यान करेंगे, भक्ति का व्याख्यान करेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ इसके पहले भी कुछ था। उसका मतलब पहले क्या है? जो भी एक शास्त्र पढ़े, शास्त्र के अधिकारी का एक ये होता है। हर एक शास्त्र को, मतलब जो भी कुछ भी पढ़ नहीं सकते। आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए आपको क्या आपने इंटर कंप्लीट किया, ये सब, और कितने मार्क्स आया, एक आपका अधिकारी मतलब एक एलिजिबिलिटी जो होता है। वैसे हर एक चीज़ आप जो भी सीखना चाहते हो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होता है। वैसे ही भक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी, उसके बारे में उन्होंने बताया। अथा तो भक्तिम, भक्ति के बारे में व्याख्यास्यामः। फिर भक्ति के लिए क्या आवश्यक है? अधिकारी, इसको अधिकारी बोलते हैं हमारे शास्त्र में। अधिकारी, कोई भी शास्त्र सीखने के लिए उसको अधिकार चाहिए। अधिकार का मतलब क्या है? शास्त्र में अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन ये जो भक्ति जो है, भक्ति के अधिकारी विशेष रूप से आपको, मतलब ऐसे इसमें जन्म होना चाहिए, ऐसे जात का होना चाहिए, कुछ भी नहीं है इसमें। सिर्फ आपको भगवान के ऊपर मन लगना चाहिए, भगवान के ऊपर मन लगना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे शास्त्र में भी ये कहा गया है। किसको ये भक्ति शास्त्र में बताना चाहिए? अधिकारी कौन होते हैं? जो होते हैं, समझते हैं, मतलब इस दुनिया में जितना हम सुख का उपभोग किया है, अंत में वो दुख का कारण बनता है। इसीलिए इस दुनिया में जो सुख के पीछे भागने से हमें दुख देता है, ऐसे कुछ शाश्वत जो है जिसको हम करने से दुख नहीं होगा,
जिससे सिर्फ आनंद मिलेगा, ऐसे कई लोग ढूंढने शुरू करते हैं। मतलब अपने जो सुख भोग से ये हो गया, अतृप्ति हो गया उन लोगों को। मतलब देखते हैं आप, इस दुनिया में जो भी हो, अच्छा रसगुल्ला खाने का इच्छा होगा, गए आप और कहीं उसका बहुत भंडार लगा हुआ था, आपको रसगुल्ला देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा रसगुल्ला खाया आपने, पहले जितना आनंद हुआ था दूसरा खाने के समय उतना नहीं होता, थोड़ा कम हुआ, और उसके बाद तीसरा आपने खाया और भी आनंद उतना नहीं होता, फिर चौथा और पांचवा, छठा, और क्या होता है धीरे धीरे, अरे मैं क्यों खा रहा हूं, क्योंकि इतना खा लिया, और उसके बाद क्या होता है, उसके बारे में क्या अतृप्ति होता है, एक तरीका का घृणा लगने शुरू हो जाता है। वैसे ही इस दुनिया में सब ये देखने के बाद कई कई लोगों को घृणा होने लगता है। मतलब इसमें तो आपको सुख जो हम कहते हैं अभी तो है, लेकिन अलग क्षण में वो कुछ नहीं है। ऐसे भाव आने के बाद जिसको ठीक है हम क्या करेंगे, अभी भगवान को पकड़ेंगे, ये भाव जिसके मन में आता है वो भक्ति के अधिकारी है। शास्त्र में ये कहता है, इदम ते न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषो वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। मतलब जो भगवान के जो भी मतलब कहने के लिए अधिकारी क्या होना चाहिए, न अतपस्काय, थोड़ा सा इस दुनिया के बारे में ये हो के ना, भोग के बारे में ये हो के थोड़ा भगवान के ओर जाने के लिए तपस का मन जो है, तपस करने का मन जो है, ऐसे व्यक्ति को न अभक्ताय, मतलब जो भक्त नहीं है उसको भी नहीं बोलना चाहिए। भक्त मतलब क्या है, भगवान को प्रेम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए। और उसके बाद न चा अश्रूषवे, जो गुरु शुश्रूषा मतलब गुरु सेवा नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को भी नहीं बतलाना चाहिए इसको। न च माम योभ्यसूयति, ये मुझको मतलब भगवान को मतलब प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, ऐसे लोगों को ये भक्ति के बारे में नहीं बोलना चाहिए, वो अधिकारी नहीं है। ऐसे व्यक्ति अधिकारी नहीं, मतलब भगवान के प्रेम करेंगे तब तो आपके अधिकार बनता है। इसमें आपको कौन से इसमें है, कितना आपका आयु कितना है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपको कितना पैसे आपके, ये बात कुछ भी नहीं आता इसमें। उसमें सिर्फ आप वो भगवान को चाहते हैं या नहीं। आप चाहेंगे तो भक्ति के बारे में आप सीखने के लिए और उसको भक्ति मार्ग में जाने के लिए आपको अधिकार है। इसलिए ये इसके बारे में कहते हुए मैंने आपको बताया था श्री रामकृष्ण के बारे में, उनके जो ये उक्ति है श्री रामकृष्ण वचनामृत में जो भी सिखाया है श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं इसके बारे में, मतलब भक्ति के बारे में किसको बोलना चाहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पात्र देखकर उपदेश देना होगा। किसी उपदेश देने के लिए उसको पात्र मतलब योग्यता, जहाँ सुनने के लिए तैयार है और सुनने से भी क्या उसको समझ पाएगा। देखिए, सुनने के बाद क्या समझ पाएगा और समझने के बाद क्या अपने जीवन में उसको लाएगा, ऐसे व्यक्ति को बोलना चाहिए। यदि उसको इच्छा नहीं, सिर्फ मतलब इसके लिए सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसे व्यक्ति को ये उपदेश नहीं देना चाहिए। श्री रामकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो भी इच्छुक है और सुनेगा, सुनने के बाद समझने के लिए कोशिश करेगा और समझने के बाद जो भी उसके समझ में आया उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करेगा, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देना चाहिए। और श्री रामकृष्ण और भी कहते हैं, मतलब देखिए श्री रामकृष्ण उनका जो है ऑब्जर्वेशन, वो लोगों को देखे हैं श्री रामकृष्ण। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे भगवान के बारे में पूछने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्यूरियासिटी था, सीरियसनेस नहीं था। उन्होंने उसने मतलब एक क्यूरियासिटी, अच्छा ये भी बहुत सारी चीज़ हम सुनते हैं, उसमें ये भी सुनेंगे, इसीलिए आते थे। और उसके बाद क्या होता था, जैसे श्री रामकृष्ण कुछ भगवान के बारे में बोलने लगे, जो भक्त होते हैं वो लोग बैठ के घंटा घंटा सुनते थे। और जो भक्त नहीं है उनका हाल क्या होता, भक्तों के साथ कई कभी आ जाते थे,
है ना, क्योंकि वो जो रानी रासमणी का बगीचा है बहुत सुंदर है, उसको देखने की इच्छा है। अच्छा दक्षिणेश्वर जाते हो, मैं बगीचा देखने आऊँगा। वहाँ पर परमहंस के वाणी सुनने के लिए नहीं है, लेकिन आ जाते हैं ये लोग, उनको लेके आते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आओ आओ। उसके बाद क्या होता है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिन लोगों का देखता हूँ कि ईश्वर में मन नहीं है, उनसे मैं कहता हूँ तुम जरा वहाँ जाकर बैठो, अथवा कहता हूँ जाओ बड़ी अच्छी बिल्डिंग, मतलब ये जो दक्षिणेश्वर की रानी रासमणी का कालीबाड़ी के सारे मंदिर ये सब है, बड़े अच्छी बिल्डिंग है, देखो जाकर। क्योंकि सुनने का इच्छा नहीं है, भगवान के बारे में श्री रामकृष्ण बातें कहते थे और कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान के बारे में। उन लोगों को इच्छा नहीं, इसलिए थोड़े जाकर वो बिल्डिंग मंदिर सब देखो, उनको वहाँ भेज देते थे। और कहते हैं फिर देखता हूँ कि भक्तों के साथ कुछ विवेकहीन लोग आए हैं, उन लोगों में भारी विषय बुद्धि है। भक्त लोग प्रायः काफी देर तक ईश्वरीय चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण के पास आते थे और बहुत सारे प्रश्न भी पूछते थे श्री रामकृष्ण से, श्री रामकृष्ण के समाधान रूप बहुत सारे चीज कहते थे। ये सब कॉन्वर्सेशन जो संभाषण चलता था, तब क्या होता था, इधर ये लोग और ठहर नहीं पाते हैं, भक्त लोग उसको सुनते बैठे रहे, उनको कितना समय हो, कितना घंटा चला गया उनको पता नहीं, उनको इतना अच्छा लगता था उनको। लेकिन ये जो उनके साथ जो आए हैं जिनमें भक्ति नहीं है, वो लोग कहते हैं इधर ये लोग और ठहर नहीं पाते, छटपट करते हैं, बार बार कानों में फुसफुसा कर बोलते हैं कब जाओगे कब जाओगे। उनसे पूछते हैं जो अपने साथ आए हैं, क्योंकि उनको बगीचा देखना है, इसकी ये सब क्या सुनेंगे ना इनमें। तब उसने ऐसा कहने पर ठहरो ना, थोड़ी देर बाद जाऊंगा। तब ये असंतुष्ट होकर कहते हैं तब तुम लोग बातें करो, हम लोग नाव पर जाकर बैठते हैं। जाने के लिए तैयारी हो गया, ये सब नहीं सुनेंगे, अब घर जाएंगे, हो गया उनका, हम नाव पर बैठेंगे, तुम सुनते रहो। ये है मतलब भगवान के बारे में सुनने के लिए भी उनमें उतना ये नहीं है। और भगवान का मतलब जब ध्यान करना वो सब छोड़ दीजिए, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को इनके बारे में बत बोलना। श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, जाओ बगीचे देखो, बहुत अच्छे बगीचे हैं, ये मंदिर बहुत सुंदर बनाए हैं, मंदिर देखो, ऐसे बोल के श्री रामकृष्ण लोगों को भेज देते थे। और एक बार बोलते हैं 1000 लेक्चर दो, विषयी लोगों का कुछ उपकार कर नहीं पाओगे। मतलब अच्छे अच्छे बातें कह सकते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं स्पिरिचुअल बातें सुनना है, आध्यात्मिक विषय सुनना है, लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं 1000 शिक्षा दो, 1000 लेक्चर दो, विषयी लोगों का कुछ उपकार नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे, कोई उपकार नहीं कर पाओगे, क्योंकि विषयी वस्तु है, उनको इस दुनियादारी के बारे में बात करो तब अच्छा लगता है। एक बार श्री रामकृष्ण के साथ ये हुआ था, श्री रामकृष्ण गए थे काशी, मथुर बाबू रानी रासमणी की जामत वो लेके गया था, और वहाँ काशी में जाने के बाद वो एक जमींदार मिला उनको, बहुत सारे मंदिर संदिर वो सब देखता था श्री रामकृष्ण के साथ, लेकिन एक जमींदार मिला उनके पास, श्री रामकृष्ण को भी लेके गया वहाँ पे। और ये जमींदार और मथुर बाबू दोनों अपने ये लैंड बारे में, इसके बारे में, अपने जमींदारी हो ये हो उसके बारे में, दौलत के बारे में बहुत सारे वार्तालाप कर रहे थे। श्री रामकृष्ण कुछ देर के लिए वो सुन रहे थे, हठात उन्होंने बोल उठा, माँ मुझे कहाँ पर लाए हो, दक्षिणेश्वर में बहुत अच्छा था, भक्त लोग आते थे, उनके साथ तुम्हारे बारे में बातचीत करता था, यहाँ पर देखो ये जमीन के बारे में, अपने दौलत के बारे में, ये सब के बारे में, संपत्ति के बारे में बात चल रहा है, ये क्या हो रहा है, काशी में भी यही सुनना पड़ा है। ठाकुर कहते हैं मतलब क्या है, देखिए जो वहाँ जाने पर भी मथुरा बाबू को क्या, उनको अपने दुनियादारी में है, ये बात है, मतलब तैयार नहीं हुआ है, अभी भी तैयार नहीं हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों को
भगवान के बारे में बोलने से क्या समझ में आता है? पत्थर की दीवार पर क्या कील ठोकी जा सकती है? कील का माथा टूट जाए तो भी दीवार को कुछ नहीं होगा, पत्थर का दीवार है इसलिए। तलवार से चोट करने पर घड़ियाल को क्या होता है? हजार शिक्षा दो, समय नहीं होने पर फल नहीं होगा। इसलिए हर एक को यह ना भगवान के विषय सुनने के भी समय आता है। मतलब किसी को ये दूषण करने का बात नहीं है, बात ऐसा है उसके लिए एक समय होना चाहिए। इसीलिए अधिकारी का बात आता है। किसको भी आप बोलना चाहते हो, सुनने के लिए क्या तैयार है? सुनने से वे क्या वो समझ पाएगा और समझने के बाद क्या अपने जीवन में उसको ला पाएगा? ऐसे लोगों को उपदेश देना चाहिए। ये कहते हैं श्री रामकृष्ण। भक्ति के बारे में भी ऐसा है। अधिकारी मतलब और कुछ नहीं है, जो सुनने के लिए तैयार हो, सुनने से समझ पाए और उसके बाद समझने के बाद उसको अपने जीवन में लाने के लिए कोशिश करे। ऐसे लोगों को ये भक्ति के बारे में बोलना चाहिए। ये कहते हैं श्री रामकृष्ण। इसलिए ये जो भक्ति के पहले ये भाव हुआ, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। भक्ति अथा तो मतलब ये किसको बोलना चाहिए भक्ति के बारे में? ऐसे लोगों को जो भक्ति के बात सुनने के लिए तैयार हैं और समझने के लिए तैयार हैं, और उसके साथ साथ समझने के बाद जो कुछ अपने जीवन में लाने की कोशिश करने के लिए तैयार हैं, ऐसे लोगों को बोलना चाहिए। ये बात हुआ अथा तो। उसके बाद भक्तिम, भक्ति के बारे में कहते हैं। भक्ति मतलब क्या है? हम पिछले इतवार को ये भक्ति मतलब भक्ति एक योग है, और उसके साथ साथ हम ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग और भक्ति योग, इसके बारे में हम बात बताए। और भक्ति जो है एक संस्कृत में उसको कहते हैं एक रूट, वो क्या है? भज। उस रूट से ये आता है। भज मतलब सेवायाम, सेवा। भक्ति जो हम उसके ये जो शब्द जो है भज धातु से आता है, उसको धातु कहते हैं। उसका मतलब क्या है? सेवायाम। भक्ति मतलब क्या है? सेवा, प्रेम रूप से सेवा करना। हम ऐसे समझते हैं क्या भजन करना और ये सब लगाना, इसको भक्ति हम कहते हैं। वो भी है, वो भी एक सेवा है, लेकिन सचमुच ये है भगवान की सेवा। जो भगवान की सेवा करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। भक्तिम, ऐसे एक भक्ति के बारे में। और भक्ति मतलब ये भक्ति शास्त्र, भक्ति शास्त्र को व्याख्यास्यामः, व्याख्यान करूंगा। व्याख्यान का मतलब क्या है? एक विस्पष्ट रूप से, समग्र रूप से, आसमंतात ख्यास्यामः, विवरण मैं करूंगा, विवरण करूंगा। इस तरीके से मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये नारद महर्षि हमें चाह रहे हैं। इसलिए जो ये भक्ति के लिए कैसे होता है, मतलब कि कौन योग्य होते हैं, इसके बारे में ये सब हमें थोड़ा ये समझने का जरूरत है। शास्त्र में, भगवत गीता में इस भक्ति और भक्त के बारे में कई चीज़ें बता गए हैं। वो है एक जगह में भगवान ये कहते हैं, श्री कृष्ण जी, अपि चेत सुदुराचारो भजते मान अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छांत निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भक्त के बारे में कहते हुए अपि चेत सुदुराचारो मतलब देखने के लिए बहुत बुरा काम करने वाले लगते हैं। भजते माम अनन्य भाग, लेकिन भगवान को ही एक अनन्य बुद्धि से अपना संस्कार से कुछ दुष्कर्म करते रहे हो, लेकिन भगवान को भजते हैं, भगवान को ध्यान कर, भगवान को पुकारते हैं अनन्य मन से, मतलब सिर्फ भगवान ही अपना है इस भाव से पुकारते हैं। मतलब उनको समझ में आ गया मैं तो बहुत दुष्कर्म कर रहा हूं, ये तो ठीक नहीं है, इसलिए कौन रक्षा करेंगे मुझको? अभी भगवान ही रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान को पकड़ते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः।
वो मतलब बाहर से देखने के लिए कुछ दुष्कर्मी जैसे लगने से भी हमें ये समझना चाहिए इन द लॉन्ग रन, ये समझ में आता है कि साधुरेव स मंतव्यः, वो अच्छे इंसान ही है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो हि सहा, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। अब क्या करना चाहिए? भगवान को पकड़ना चाहिए, भगवान मुझे रक्षा करेंगे। इसलिए क्या करते हैं वो? भगवान को पकड़ते हैं और भगवान को पकड़ते अपने आप को ठीक करने में लग जाते हैं। सिर्फ मतलब ये जो दुष्कर्म मैंने किया, क्या करूं करके फिर दुष्कर्म करने में नहीं लगते, उस अपने आप को ठीक करने में लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? साधुरेव स मंतव्यः। इसका मतलब क्या है? भक्ति मार्ग में जाने के लिए एकदम बहुत बड़ा मतलब सदाचारी संपूर्ण रूप से होके फिर आप भक्ति मार्ग में जाएंगे, ऐसे नहीं। हो सकता है गलतियां करते हैं, ये तो मनुष्य तो करते हैं गलतियां, मनुष्य तो करते हैं गलतियां, लेकिन उसको ठीक करने में लगा हुआ है, अपने आप को ठीक करने में, मतलब सही रास्ते में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अपने जो पूर्व अभ्यास जो है उसके वजह से बीच बीच में गलतियां हो जाती हैं, फिर भी ठीक रास्ते में जाने के लिए कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति देखिए, जो नहीं तो यदि हम सोचेंगे एकदम अच्छा इंसान हो जाना चाहिए और उसके बाद वो भक्ति पाएगा, फिर ये जो जिसको हम पतित बोलते हैं, जिसको मतलब जो समझ में आया है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है, उसको सही रास्ते में लाने के लिए क्या मार्ग है? कुछ भी मार्ग नहीं बचा। इसलिए हर एक को इसके लिए इंग्लिश में एक बात बोलते हैं, एवरी सेंट हैड ए पास्ट, एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर मतलब जो पापी है उसको भी एक अच्छा भविष्य है, लेकिन भविष्य कैसे मिलता है? वो इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूं वो ठीक नहीं है। एक निर्धार करना चाहिए, इसको मैं फिर नहीं करूंगा, ऐसे गलत काम नहीं करूंगा, ये इसको। और उसके अच्छे रास्ते में जाने के लिए मतलब भगवान को ध्यान करना, और उसके बाद अच्छे जो इंसान जो है मतलब सज्जन जो है उनसे संग करना, और उसके बाद अपने आप को ठीक करने में लग जाना। ऐसे मार्ग में जब जाएगा, है ना, तब भक्ति मार्ग में जाने के लिए लायक हो गया। क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान श्री कृष्ण वहां कहते हैं साधुरेव स मंतव्यः। हम ये समझना चाहिए वो साधु ही है, वो अच्छे इंसान है, क्योंकि सम्यक व्यवसितो हि सः, वो एक अच्छा निर्धार लिया है, एक डिसीजन, बहुत अच्छे डिसीजन लिया है अपने जीवन में, है ना। तब क्या करना चाहिए? थोड़ा उसको ये देना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए, उसको हम अच्छे मार्ग में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो, ठीक आपने निर्धार किया है। इसका मतलब क्या है? जो आप गलतियां कर भी रहे होंगे, लेकिन एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, ये बात मतलब आप अच्छे होने के लिए कोशिश करेंगे तो आप अच्छे बन जाओगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मतलब ये जो कर्म का युग जो है उसमें क्या है, हम जो हमारे भूतकाल में, अतीत काल में जो भी किए हैं, उसी के कारण हम जो हैं आज वो हैं, और भविष्यत में आने वाले दिन में हम जो भी होंगे उसका कारण क्या है? हम आज जो कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को रूपित करता है। इसलिए जब एक इंसान ऐसे सोचेगा, मैं सही मार्ग में जाने के लिए मैं कोशिश करूंगा, मैं भगवान को स्मरण करूंगा, मैं भगवान को पकड़ूंगा, भगवान के शरण में जाऊंगा, ऐसे जब कोशिश करेगा, सत्संग करेगा, तब क्या होता है? सम्यक व्यवसितो हि सः, उसका निर्धार ठीक है। थर बोलते हैं भगवान, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा बनेगा, दुरात्मा से धर्मात्मा बनेगा। शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को पाएगा। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मैं तुम्हें ये बोल देता हूं, उच्च स्वर से मैं कहता हूं, क्या? न मे भक्त प्रणश्यति, जो मैं भक्त है, जो भी मेरा भक्त है
न प्रणश्यति, कभी उसका विनाश नहीं होगा, उसका विनाश नहीं होगा। इसलिए ये प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति के मार्ग में अधिकारी कौन है? जो ऐसे एक निर्धार करके मैं अच्छे मार्ग में जाऊंगा, उन लोगों के लिए है। और वो भी कहते हैं, मतलब इंग्लिश में जो कोटेशन है ना, वो क्या है? एवरी सेंट हैड अ पास्ट। जो भी हम संत कहते हैं उनका भी एक मतलब ये था, भूतकाल था उनका। मतलब जो उनका ऐसे एक दिन था, वो भी एकदम ये संत नहीं बने, उनका भी ऐसे बहुत खराब दिन थे, गुजरे, लेकिन अभी वो सब संभाल के सब ठीक करके एक संत बने हैं। इसलिए ये जो ये बात जो है हमारे जो सनातन धर्म में, ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब आप जो भी करोगे, आप आपके भविष्य को रूपित करेगा। कभी कभी हम सिर्फ यही कहते हैं, जो भी मैं हूँ ये तो मेरा प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध है। इसके बारे में बात करते करते हम अपने समय बिताते हैं, लेकिन कुछ कोशिश नहीं करते। सोच करना, उसके बारे में दुखी होके बैठ जाते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं, इसका मतलब ये है, हम आज जो करेंगे उसके ऊपर अपने भविष्य निर्धार होता है। इसलिए क्या करना आज, उसके बारे में हमें फोकस करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में कोशिश करना चाहिए। मतलब भविष्य में मैं कैसा होना है, उसके लिए अब जो करना है वो करना है। जब एक इंसान को, एक भक्त को, एक व्यक्ति को इसके बारे में समझ में आएगा और कोशिश करेगा, नहीं मैं ऐसा नहीं रहूंगा, अच्छा जीवन अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति भक्ति मार्ग के लिए योग्य बनेगा। और भक्ति भगवान के ऊपर प्रेम, भक्ति भगवान के ऊपर प्रेम, मतलब ये जो प्रेम जो है, मतलब भावना जो है, फीलिंग्स जो है, अलग अलग तरीके का ये होता है, फीलिंग्स होता है, भाव होता है। उसमें क्या है? क्रोध होता है और उसके बारे में द्वेष होता है। ये सब अपने मन में ये सब आते हैं भाव। लेकिन जब इसको हम कंट्रोल नहीं करते, तब ये सब मतलब ये दुर्भाव मतलब क्या है? ये सब द्वेष इस रूप से व्यक्त होते हैं। और हमारे जो सनातन धर्म में ये भी बात कहे गए हैं कि उसको आप ठीक तरफ से मोड़ देंगे। कैसे मोड़ेंगे उसको? भगवान के प्रति प्रेम व्यक्त करेंगे। ये भाव है, हृदय का भाव है, इमोशन जो कहते हैं, उसमें नेगेटिव इमोशन है, पॉजिटिव इमोशन भी है। नेगेटिव इमोशन क्या करता है? हमको गलत इंसान बना देता है। और जब पॉजिटिव इमोशन जो है हमें सही मार्ग में आगे लेकर जाता है। वैसे ही ये जो इमोशन जो है हमारे, उसको प्यार में बदलना, और ये प्यार भी किसके लिए? भगवान के लिए, तब उसको भक्ति कहते हैं। भगवान के ऊपर जब ये प्यार होगा, प्रेम होगा, उसको भक्ति कहते हैं। ये भाव जो है, इमोशन जो है, हर एक इंसान में स्वाभाविक रूप से है। इसको क्या करना? इस इमोशन को परिशुद्ध करना, संस्कार करना। इसको संस्कार करके इसको प्रेम रूप में बदलना। नहीं बदलने के लिए नहीं कोशिश करेंगे, तब क्या होता है? वो आपका राग, द्वेष, ये सब रूप से व्यक्त होगा। मतलब वो भावना एक ही है, इमोशन एक ही है। उसको हम जब अच्छे मार्ग दिखाएंगे, वो प्रेम के रूप में बदलता है, भगवान के भक्ति रूप में बदल जाता है। वो कोशिश नहीं करेंगे, जब हम वो कोशिश नहीं करेंगे, पिछले इसमें हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, जो प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये तीन अवस्थाएं हैं। हम जो हैं आज, इसको हम प्रकृति कहते हैं। स्वाभाविक रूप से जो हमारे स्वभाव जो है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। और यहाँ से जब हम संस्कार के ओर जाने के लिए कोशिश करते हैं, तब सुसंस्कृत होने के लिए हमें एक मौका मिलता है। जब ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, तब विकृति, मन में बहुत सारे विकार रूप सोच आते हैं और हमको
एक विकार रूप के व्यक्ति के बारे में ये कर देते हैं जब कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, fill your mind with positive ideas. You have to make conscious effort to fill your mind with positive ideas. मन को पॉजिटिव सोच है ना उससे भरने के लिए आपको कोशिश करना चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट। और नहीं करेंगे तो नेगेटिव थॉट्स जो है अपने आप आ जाएगा। आप खाली छोड़ दो, अपने आप आ जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। मन को खाली छोड़ोगे वो क्या होता है? डेविल्स वर्कशॉप, जो भूत का जो खेलने का जगह हो जाता है अपने मन। हम सबको इसके बारे में अनुभव है, इसलिए फिर उसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये बात जो है हमें समझना चाहिए कि अच्छे इंसान बनने के लिए एक कॉन्शियस एफर्ट जो है वो जरूरत है। और कैसे करेंगे इसको? पतंजलि महर्षि एक बात कहते हैं, विपक्ष बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब हमें कोई एक नेगेटिव सोच आता है, उसके विरुद्ध जो पॉजिटिव सोच है उसको अपने मन में लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। हमारे अंदर राग, द्वेष और ये गुस्सा, ये सब अपने अंदर आ जाते हैं। उसको ऐसे छोड़ेंगे तो हमें एकदम विनाश की ओर लेके जाएगा। क्योंकि ये जो इमोशन है ना, इट्स ए पावरफुल एनर्जी, बहुत बड़ा शक्ति है इंसान को चलाने के लिए। जब उसको कोई मोड़ नहीं देंगे तब वो इस नेगेटिव रूप से व्यक्त होता है और हमें उसके ओर ले जाते हैं। जितना भी कोशिश करो चले जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? इसको संस्कार करने का कोशिश करना चाहिए। विपक्षवादने प्रतिपक्ष भावनम। जब भी एक नेगेटिव सोच आया आपके मन में, तब क्या करना चाहिए? उसके विरुद्ध पॉजिटिव भावना को अपने मन में लाना चाहिए। किसी के ऊपर आपको ये हो गया, गुस्सा हो गया, तब क्या करना चाहिए? मन ही मन उसके प्रति प्रेम का भावनाओं के जगाने के लिए कोशिश करना चाहिए। नहीं तो वो जो गुस्से और भी ज्यादा हो जाता है और उसके बाद वो द्वेष में ये हो जाता है, ये बहुत सारे चीज हो जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जहां विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब जो है ना इस दुनिया की जो वस्तु है उसके बारे में सोचते सोचते उसके साथ साथ हमें अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। संगात संजायते काम, उसके पाने के लिए अपने मन में ये जग जाता है, इच्छा होती है। और कामात क्रोधो भी जायते, उसको पाने के लिए जब कोशिश करेंगे, कोई बाधा डालेंगे ना, उसके ऊपर क्रोध हो जाता है। क्रोधात भवति सम्मोह, और उसके पाने के लिए इच्छा इतना प्रबल हो जाता है और उसको पाए बिना हम नहीं रह सकते। इससे ऐसे सोच आ जाते हैं अपने मन में। देखिए ये सब नेगेटिव भावना एक एक स्टेप आपको अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं, विनाश की ओर ले जा रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें एक कॉन्शियस एफर्ट रहना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक। हमारा जो प्रयत्न रहना चाहिए किसके लिए? अपने सोच को संस्कार करने के लिए। जब भी कोई किसी के ऊपर द्वेष का भाव आ गया, हम ऐसे सोचेंगे, मन ही मन सोच रहा हूं, क्या होता है? बात ऐसा है ना, ये जो सोच जो है, जब आप बार बार सोचोगे वो अपने को ना उसको कार्य रूप में लाने के लिए बाध्य करेगा। बिकॉज थॉट्स आर पावरफुल। बार बार जब हम करें, क्या होता है? पावर योर थॉट्स, स्वामी जी कहते हैं। मतलब अच्छे सोच के लिए बार बार एक कुछ चीज आप सोचोगे, अच्छे चीज, उसको करने के लिए आपने प्रवृत्ति होगा। वैसे ही ये बुरा चीज भी आप बार बार सोचोगे, तब तो आपको उसको करने के लिए आप में प्रवृत्ति हो जाएगा। इसलिए पतंजलि महर्षि कहते हैं, विपक्ष बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब भी ऐसे नेगेटिव सोच आए अपने में, उसमें पॉजिटिव सोच लाने के लिए, उसका जो विरुद्ध पॉजिटिव सोच है उसको लाने के लिए कोशिश करना चाहिए।
और अपने मन को संस्कार करने के लिए और एक भी है प्रार्थना। प्रार्थना भक्ति में ये प्रार्थना के बारे में कहते हैं, भगवान से फिर बार बार प्रार्थना करना, भगवान अच्छे रास्ते में जाने के लिए शक्ति दो, तुम्हारे स्मरण करने के लिए शक्ति दो। अपने ही भाषा में, जो भी भाषा हो, वो हिंदी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, अंग्रेजी भी हो सकता है, वो जो कोई भाषा हो, अपने मन की भाषा उनको सुनाओ, क्योंकि भगवान अपने हृदय की भाषा समझते हैं, अपने हृदय के भाषा भगवान समझते हैं। इसलिए ऐसे प्रार्थना करना कि भगवान अच्छे रास्ते में जाने के लिए मुझे शक्ति दो, मुझे मार्गदर्शन दो, ऐसे भगवान से प्रार्थना करना। विपक्षवादने प्रतिपक्ष भावना, ऐसे जब हम प्रयत्न पूर्वक कोशिश करेंगे, कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, तब धीरे धीरे मन में संस्कार आ जाता है ना, धीरे धीरे मन में संस्कार आ जाता है। इसलिए ये भाव को लाने के लिए और भी ये है क्या, सत्संग करना, जहां पर अच्छे अच्छे विचारों को ये करते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे जगह में जाके सत्संग करना, और जो सज्जन होते हैं उनके साथ रहना, उनके साथ रहना। अब देखिए जो कॉलेज में ये स्टूडेंट्स वो सब होते हैं, अपने क्लासमेट्स को सब क्या कहते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं। अब देखो उसका फ्रेंड्स अच्छा ही हुआ, वो क्या करते हैं, एक एग्जामिनेशन आ गया, ये तो तैयारी नहीं किया, वो बुरा उसका ये हुआ, फ्रेंड हुआ, क्या करते हैं, कोई बात नहीं, कॉपी करने के लिए मैं हेल्प करूंगा बोल देता है। लेकिन यदि वो फ्रेंड अच्छा हो, वो कहता है अच्छा ठीक है, एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, दोनों बैठ के हम स्टडी करेंगे, मतलब उसको तैयारी करने के लिए अच्छे मार्ग में लेके जाएगा, है ना। इसलिए सत्संग बहुत काम करता है। जब भी हम तकलीफ में होते हैं, कष्ट में होते हैं, हम क्या करते हैं, अपने मित्र को, जो भी हम मित्र समझते हैं, उनके पास जाते हैं। वो अच्छा हुआ अच्छा मार्ग दिखाएगा, वो बुरा हुआ वो गलत मार्ग को हमें ले जाएगा। इसलिए सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे लोगों के साथ अपना ये रहना, संग रहना, उनके साथ बार बार मिलना, ये बहुत जरूरी है जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में भी इसको सत्संग, श्री रामकृष्ण कहते हैं, वचनामृत में पढ़िए, बार बार कहते हैं श्री रामकृष्ण इसके बारे में, सत्संग बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये जो भक्ति पाने के लिए, अपने लाने के लिए, ये सब कोशिश कर रहे हैं। जब आप करोगे तब इस मार्ग में जाने के लिए आपको योग्यता आएगी, अधिकारी होंगे आप, उसके लिए अधिकारी होंगे। तब ये भक्ति को पाने के बाद क्या होगा, प्रयोजन क्या है इससे, क्योंकि कोई भी हम ये मतलब कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे, उसका प्रयोजन क्या है, इसके बारे में सब समय हमें, हमारे मन में प्रश्न उठता है, जाग उठता है। इसका प्रयोजन है कि जब हम छोटे मोटे जो लेते हैं ना, उसमें जो सुख मिलता है वो अल्प है, छोटा समय के लिए। नाल्पे सुखमस्ति भूम एव सुखम, शास्त्र में ये बात कहे। मतलब जब आप बड़ा चीज को पकड़ोगे, सबसे बड़ा कौन है, भगवान को जब पकड़ोगे, आपका जो आनंद जो मिलता है, मतलब वो सुख नहीं है, आनंद। सुख का क्या है, सुख से दुख भी आता है, जो भी सुख है उसके विरुद्ध स्वरूप दुख भी मिलता है, अपने आप आ जाता है। आप सुख के लिए कोशिश करो, सुख को अनुभव करो, और क्या होता है, दुख अपने आप आ जाता है। लेकिन ये जो आनंद जो है उसका विरुद्ध कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान को जब आप ध्यान करोगे, भगवान के स्मरण करोगे, मन में जो आनंद जग उठता है, वो सबसे बड़ा उपलब्धि है, सबसे बड़ा उपलब्धि। उसको आनंद कहते हैं, उसको सुख नहीं कहते। सुख क्या, कहाँ से मिलता है, हमारे इंद्रिय से मिलता है। लेकिन ये जो है इंद्रियातीत है, इंद्रियों के अतीत है, इंद्रियों से परे है ये जो आनंद। इसीलिए आनंद को हम पाते हैं, भगवद आनंद को हम पाते हैं, भजनानंद को हम पाते हैं, भगवद आनंद को पाते हैं, ब्रह्मानंद को पाते हैं। इसलिए इस मार्ग में कोशिश करना, उसका प्रयोजन ये है, आनंद आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, भगवद आनंद जो है वो मिलेगा। इसलिए जो प्रयोजन इसके, ये जो है हमें आनंद मिलने के लिए हमें कोशिश करेंगे, क्योंकि सुख के पीछे हम भागते हैं और उसके अनुरूप दुख भी मिल जाता है। इससे परे होने के लिए, इसके पार होने के लिए आनंद की खोज में होना चाहिए,
और ये जो भक्ति जो है, भक्ति हमें भगवान की आनंद, भगवद आनंद, भजन आनंद, ब्रह्मानंद, उसके ओर हमें लेके जाएगा। वो बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। इसलिए ये जो पहले सूत्र हैं, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अभी मतलब जो अधिकारी जो है उसको जानने के बाद ये भक्ति के बारे में व्याख्यान करेंगे। अगले हफ्ते हम अगले सूत्र से हम आगे जाएंगे, दूसरा सूत्र लेंगे। और आपको ये सूचना देते हुए कि जो अगले इतवार से 5:15 बजे को शुरू होगा, 5:30 बजे शुरू हो रहा है आज, 5:15, 5:15 to 5:30 निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन होगा। 5:30 से हम नारद भक्त सूत्र इसको लेंगे चर्चा के लिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।